अश्वनी हैं, ये एक बहुत सारे नाम गिना दिए इन्होंने, एलजी है, टाटा कैपिटल है, पार्क है, आईपीओ लॉट हुए, 4-5 साल का नज़रिया। एक ही बात करते हैं, पहले एलजी की बात कर लेते हैं, सबसे पहला नाम इन्होंने यही लिखा है। तो एलजी अगर आईपीओ के समय से इनके पास है, तो अब आगे क्या 4-5 साल रखे रहें, क्या करना चाहिए? नहीं, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अगर कोई एसआईपी कैंडिडेट रखता है ना, क्योंकि उसका वैल्यूएशन एडजस्ट होता रहेगा ऊपर नीचे। अगर एसआईपी कैंडिडेट कोई रखता है तो ये वेल्थ क्रिएट लॉन्ग टर्म में करना तो चाहिए। अभी का वैल्यूएशन तो इसका महंगा तो था, 50 टाइम्स पे अभी भी है, बट इंडस्ट्री खासकर हमारे यहाँ तो लिस्टेड में ये प्रेफर्ड कैंडिडेट वैसे भी रहेगा, म्यूचुअल फंड से पोर्टफोलियो में रहेगा, सब जगह रहेगा। तो इन्होंने लंबे समय की बात पूछी है, तो इसको आप एक तरह से पोर्टफोलियो स्टॉक और एसआईपी कैंडिडेट बना के रखिए। टाइम ज़रूर लेगा, लेकिन जब मार्केट का गुड टाइम आएगा तो ये वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। ये सेक्टर समझना बहुत मुश्किल नहीं है, कोई भी रिटेल कंजम्पशन सेक्टर बैठे-बैठे आप समझ सकते हैं। तो इसमें इश्यू नहीं होगा। हो सकता है कि आप थोड़े समय के मान लीजिए थोड़े फँसे रह जाएँ, पॉसिबल है। लेकिन 5 साल में वैल्यू क्रिएट करके नहीं दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सेल्स का ग्रोथ रेट क्या है इनका? हुँ। अभी तो एक दिसंबर का रिजल्ट नहीं आया है, तो वी विल हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट रजनीश फॉर फर्दर डिस्कशन। बट ओवरऑल वैल्यूएशन इज़ नीदर चीप नहीं, मतलब नॉट चीप, और रिजल्ट आने के बाद थोड़ा-सा इसको बेटर समझा जा सकता है। जी, लेकिन आपने कहा एसआईपी कैंडिडेट की तरह से देखा जाए एलजी को, लेकिन ये तो खरीद के बैठे हुए हैं ना आईपीओ के समय से, तो अब उनको क्या करना चाहिए? फ़ायदे में तो पहले ये होंगे अभी भी, आईपीओ क्योंकि में बहुत खरीदा भी होगा तो कितना मिलेगा? मतलब एक पोर्टफोलियो का कितना परसेंट मिलेगा आपको आईपीओ में? तो वो इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है, तो उसको आप लेके बैठे भी रहेंगे तो नीदर इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ बिग वेल्थ फॉर यू नॉर विल इट क्रिएट एनी डिस्टर्बेंस टू द पोर्टफोलियो। तो उस हिसाब से तो है। म तो उसका सारांश ये है कि आप परसेंटेज रिटर्न मत देखिए, ये देखिए कि जेब में पैसे कितने आ रहे हैं। अगर आप ₹15,000 लगा कर के सोचें कि भई मैं 100% प्रॉफ़िट पे बैठा हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा लोगों को एक ही चीज़ कहता हूँ, कोई आके मुझे बोलता है ना, मेरा आईपीओ में डबल हो गया पैसा, मैं बोलता हूँ तुम्हारे समय का कीमत क्या है बताओ? ₹15,000 फॉर 1 मंथ आपका कीमत, आप यही कमाना चाहते हैं और इसमें आप बहुत खुश हैं कि ₹15,000 मैंने सा महीने में कमा लिए। ₹15,000 में क्या कमाएँ, और स्टॉक मार्केट में आप कमा रहे हैं, रिस्क एसेट क्लास में कमा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि परसेंटेज रिटर्न मैटर करता है, बट थोड़ा एब्सोल्यूट रिटर्न का भी वो भी थोड़ा सिग्निफिकेंट होना चाहिए, नहीं तो इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। हमारे टाइम का वैल्यू होना चाहिए। हम 1 घंटा भी यदि दिन का इक्विटी को देते हैं, तो उसमें कितना हमारा उसमें हम दूसरी जगह कमा सकते हैं, तो वो कैलकुलेट कीजिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो अपने महीने की सैलरी कैलकुलेट कीजिए, उसको डेली आवरली में कन्वर्ट कर दीजिए, कम से कम उसका 4 टाइम इक्विटी दे तभी काम कीजिए, क्योंकि आपकी सैलरी गारंटीड है, इक्विटी गारंटीड नहीं है।